बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम रिपॉक्सियस डॉटर का सेकंड क्वेश्चन करेंगे एंड दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट ट्रैजिक लव स्टोरी। कि इसमें पूछा गया है कि ये जो स्टोरी है इसको एज अ ट्रैजिक लव स्टोरी आप कैसे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई कोटेशन दी जा सकती है बीट्रस की, या इसमें कोई आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है वो ये उसकी बीट्रस की कोटेशन है। I would rather have been loved not feared. It is a dialogue by Beatrice before she dies. या दूसरा है What is a terrible fate of Beatrice, कि Beatrice की जो terrible किस्मत है वो क्या है। तो इसमें फिर आंसर ये है द स्टोरी रिपॉक्सियस डॉटर इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट, कि ये एक साइंसदान के बारे में कहानी है। एंड इसमें फिर और क्या क्या शामिल है, हिज डॉटर बीट्रस, उसकी बेटी बीट्रस के बारे में, एंड हिज फ्रेंड बेग्लियोनी, और उसका जो एक फ्रेंड है डॉक्टर का बेग्लियोनी, एंड यंग मैन जॉवनी, और एक यंग मैन जॉवनी गस्कॉक्टनी है। ये 4 कैरेक्टर्स हैं मेन इस स्टोरी में। जॉवनी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, कि जॉवनी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो कहीं और से आया है पैडुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। एंड ही इज़ लिविंग नियर रिपॉक्सियस गार्डन इन अ रेंटेड होम, कि वो रिपॉक्सियस के जो गार्डन है जो उसने बाग बनाया है अपनी सारी रिसर्च के लिए, तो उसके नज़दीक उसने एक कमरा लिया हुआ है, उसमें वो रहता है। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द विंडो ऑफ हिज रूम, एक दिन वो अपने विंडो की खिड़की में बैठा हुआ था। ही सॉ प्रिटी डॉटर ऑफ रिपॉक्सनी, उसने डॉक्टर रिपॉक्सनी की प्यारी बेटी को देखा। ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ बीट्रस, कि वो बीट्रस की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मुतासिर हुआ। ही डिसाइडेड टू मीट हर, उसने फैसला किया कि वो उसे मिलेगा। ही सक्सीडेड टू मीट बीट्रस, कि वो अल्टीमेटली बीट्रस को मिलने में कामयाब हो जाता है। एट फर्स्ट एंड सेकेंड मीटिंग, कि उसको पहली और दूसरी मुलाकात के बाद ही यूज टू मीट बीट्रस डेली, कि वो उसको बाद में डेली बेसिस पर मिलना शुरू हो गया। ही वॉज मैड इन हर लव, कि वो उसकी लव में पागल हो गया, मीन्स कि ही लव्ड हर वेरी मच। बट ही डिड नॉट नो वट वुड बी द रिजल्ट ऑफ हिज लव स्टोरी, कि उसको ये नहीं पता था कि उसकी लव स्टोरी का नतीजा क्या होगा। द रिलेशनशिप ऑफ बीट्रस एंड जॉवनी वर मिस्टीरियस, कि जो जॉवनी और बीट्रस का जो ताल्लुक़ था वो एक मिस्टीरियस था, पुरस्रार था, उसमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी। इट वॉज फुल ऑफ डाउट्स, इसमें बहुत से खदशात भी थे। क्यों थे? बीट्रस जॉवनी इनोसेंट लव इज़ नॉट इमोशनल इन हर फीलिंग्स लाइक अ रोमांटिक हीरोइन। अब वो आगे जो बताते हैं कि वो उसकी रिसर्च का नतीजा था उसके फादर की, कि उनकी जो लव थी दैट वाज नॉट ऑर्डिनरी इमोशनल एंड रोमांटिक लव, इट वाज समथिंग बियॉन्ड दैट, उससे बढ़ के कुछ था। क्या था? शी वॉज अवेयर ऑफ हर पॉइजनस बॉडी, कि उसको पता था कि उसकी बॉडी में पॉइजनस है, एंड इट इफेक्ट्स ऑन अदर्स, और उसके दूसरों पर जो नताइज थे, जो असरात थे, उसको सब पता था। बीट्रस को अपने बारे में सब आइडिया था कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, ठीक है, बट जॉवनी को नहीं पता था। तो शी इज़ अवेयर ऑफ हर पॉइजनस बॉडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन अदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, के क्लोज जो ताल्लुक़ डेवलप होगा उसके नतीजे में। शी न्यू कि जॉवनी ऑल्सो बिकम पॉइजनस, के जॉवनी विल ऑल्सो बिकम पॉइजनस, के जॉवनी भी जहरीला हो जाएगा। जॉवनी डिज़ायर्स दैट ही एंड शी गेट रिड ऑफ देयर पॉइजनस प्रॉपर्टीज़, कि वो कोशिश करता है, वो डिज़ायर भी करता है और बाद में कोशिश भी करता है कि बीट्रस को उसको पॉइजनस जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, उसके बाप के तजर्बात के नतीजे में जो उसकी जहरीली खसूसियात डेवलप हो गई हैं, उससे उसको छुटकारा दिलाया जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, ही ब्रॉट अ मेडिसिन टू क्योर हर प्रॉब्लम, कि उसने उसके मसले का हल करने के लिए एक दवाई ख़रीदी। एज सुन और ही गेव टू हर, और उसने उसको दवाई दी। एज सुन एज शी टुक द मेडिसिन, जैसे ही उसने वो मेडिसिन ली, शी फेल डेड इमीडिएटली, कि वो फ़ौरन मर गई। बिफोर डाइंग शी कर्सेस हर फादर फॉर हिज इवल डिज़ाइन मतलब कि वो मरने से पहले अपने बाप को कर्ज करती है, लानत भेजती है, या उस पर बुरा भला कहती है, मलामत करती है उसके डिज़ाइंस के लिए, उसके सारा जो उसने बनाया हुआ है, डिज़ाइंस होते हैं उसके तरीका आप कह लें, कि जो उसने रिसर्च किया हुआ है, जो उसने सारा कुछ बनाया उसके लिए अपने बाप को मलामत करती है। शी आस्क्ड हिम, वो उससे पूछती है, व्हाई डिड यू ब्रिंग दिस टेरेबल फेट अपॉन योर चाइल्ड, कि तुम अपने बच्चे पर इतनी बुरी किस्मत क्यों लाए, मीन्स कि ये सारा कुछ तुमने अपने बच्चे के साथ क्यों किया, अपनी बेटी के साथ
कि वो इतना बुरे तरीके से सफ़र कर रही है। शी वुड रादर हैव बीन लव्ड नॉट फेयर। फिर वहाँ पर वो एक ये भी डायलॉग बोलती है कि काश कि मैं मुझसे लव की जाती, मुझसे प्यार किया जाता, मुझसे खौफ न खाया जाता। इन दिस वे रिपॉक्सनीज साइंटिफिक रिसर्च एंडेड ऑन द डेथ ऑफ हिज ओन डॉटर, कि उसकी जो साइंसी रिसर्च थी उसकी अपनी बेटी की मौत पर ख़त्म हुई, कि जो सारा उसने सारी ज़िंदगी रिसर्च की उसमें अपनी बेटी को भी शामिल किया और उसकी बेटी के मरने के साथ वो उसको सारा उसका एंड पॉइंट आया। दिस लव स्टोरी हैज़ अ वेरी ट्रैजिक एंड, ये बहुत ज़्यादा दुख भरा इसका अख्ताम है। व्हेन बीट्रिस डाइज इन द फीट ऑफ हर फादर, जब बीट्रिस अपने बाप के कदमों में मर जाती है, एंड हर लवर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, और उसका जो लवर है जॉवनी वो बहुत ज़्यादा काबिल रहम कंडीशन में हालत में है, with reaction of medicine that was given to her by Jobni for the purification of her body, कि वो बहुत ज़्यादा काबिल रहम हालत में है। क्यों? with the reaction of medicine, कि जो दवाई का नतीजा निकला, रद्द अमल हुआ। कौन सी दवाई? that was given to her by Jobni, जो दवाई उसको जॉबनी ने दी थी। किस लिए? फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ हर बॉडी, उसके जिस्म को साफ़ करने के लिए, कि जहर का असर ख़त्म हो जाए। उस सारे असर को ख़त्म करने के लिए जॉबनी ने दवाई दी थी, जो कि उसको बैग्लियोनी ने ला कर दी थी। और जब वो उसको नहीं शायद आइडिया था कि इसका क्या नतीजा होगा, जब वो उसका नतीजा देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख फील करता है कि व्हाट ही हैज़ डन टू हिज बिलवड। तो क्लास ये था डिस्कशन ऑफ द रिपॉक्सन्स डॉटर एज अ ट्रैजिक स्टोरी। In the next lecture we will discuss the next question. Until then, Allah Hafiz.